चलो जी, हम लोग इंटीग्रेशन में देख रहे थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ना। क्या देख रहे थे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे, आज फिर बनाते हैं जी हम लोग क्वेश्चन। इसमें से हमको लगता है बनाए थे जी, क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर लिए थे ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्वेश्चन दिए हैं जी। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। इंटीग्रेशन है, बताओ x+1, फिर ब्रैकेट में बताओ जी क्या x प्लस log x का होल स्क्वायर है, और बाई में क्या है x है, और यहाँ पे dx। देखो जी, ये सब क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, आ जाइए। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए ना। तो बताओ जी, यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर को छोड़ के अगर इसको लेट करते हैं जी, इसको बताओ यहाँ पे लेट x प्लस क्या log x को अगर हम लोग t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या आता है। बताओ जी, x का डिफरेंशिएशन बोलो। 1 प्लस log x का 1/x। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं dx, और t का क्या लिखेंगे dt। यहाँ पे एल्सियम लो जी, बताओ क्या होगा। एल्सियम लेंगे तो x आएगा। एल्सियम लेके बताओ जी, ऊपर क्या लिखेंगे x+1 और dx और इक्वल टू क्या dt। अब बताओ जी, यहाँ पे देखो तो इसके जगह पे हम लोग टी पुट करेंगे ना, और ये दोनों के प्लेस में और इसके प्लेस में बताओ क्या पुट करेंगे मालूम है dt। बताओ जी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे टी लेट किए थे, टी हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे जी। अब बताओ ये दोनों के प्लेस में बताओ जी क्या लिखेंगे मालूम है dt x+1/x। देख लो x+1/x dx, यहाँ पे dt हो जाएगा जी। कोई बताओ टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन। बताओ जी, टी क्यूब हो जाएगा, और बाई में क्या 3r प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दो, बताओ x प्लस क्या लिखेंगे log x, और उसका पावर कितना है 3, और बाई में 3r प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए अच्छा से कॉपी में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, जिनका हो गया है x³ है और साइन है जी एंगल में tan इनवर्स x का पावर 4 है, और बाई में है जी 1 प्लस x का पावर 6, सॉरी x का पावर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पिछले क्लास में 5 तक बना लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अभी बनाए हैं जी, उसके बाद हम लोग 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग पास डाउट है, ठीक है। डाउट अगर नहीं होगा तो फिर अपने से बताएंगे आगे। तो ये सब इंटीग्रेशन में आपको सोचना पड़ेगा जी कि यहाँ पे किसको हम लोग लेट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने से वहां पे आना चाहिए। लिख लिया आप लोग? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या बोले जी? 7। बहुत सारा क्वेश्चन है। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या है। बोलो जी, यहाँ पे x का पावर 3 है, फिर बोलो यहाँ पे क्या साइन उसके एंगल में है जी tan इनवर्स x का पावर 4 बाई में 1 प्लस x का पावर 8 और क्या dx। देख लो जी, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का ना। यहाँ पे हम लोग साइन का जो एंगल दिख रहा है ना tan इनवर्स x का पावर 4, उसको t लेट कर लेते हैं जी।
और समझिए यहाँ पे हम लोग क्यों लेट करते हैं, इससे क्या आता है बताओ जी। tan इनवर्स x के पावर 4 को हम लोग t लेट कर लिए, फॉर्मूला याद है? आप बताइए tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सही बता रहे जी है ना? तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, एक्स के पावर 4 का स्क्वायर होगा जी ना। आप बताओ जी एक्स के पावर 4 का फिर बोलो डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 4x³ और फिर x का यहाँ dx और फिर क्या dt। ये 4 को उधर ले जाओ जी, कांस्टेंट है ना, केवल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x³ लिखेंगे और 1 प्लस एक्स का पावर बताओ जी 4 का पावर 2 है, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे dx लिखेंगे और 1/4 और क्या dt। ये समझ में आए जी हम क्या किए? फिर से बता रहे जी tan इनवर्स जब x रहता है तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x का पावर 4 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर x के पावर 4 का क्या लिखेंगे? 4x³ और x का dx और t का क्या, और ये 4 कांस्टेंट उधर चला जाएगा जी। आप बताओ जी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन रहेगा, इसको हम लोग पूरे को टी माने जी ना, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। अब बताओ जी इसके और इसके और इसके जगह पे देख लो, साफ साफ दिख रहा है, क्या लिखेंगे? 1/4 dt, 1/4 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई बताओ जी 1/4 तो रहेगा, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन बताएंगे? हाँ माइनस कॉस टी और प्लस क्या हो जाएगा? सी। बताओ जी प्लस माइनस माइनस 1/4 कॉस लिखेंगे और टी का वैल्यू यहाँ पुट करो जी। देखो लेट की हम लोग क्या, tan इनवर्स है और x का पावर क्या 4 प्लस सी, क्या हो जाएगा आंसर? नोट कीजिए अच्छे से कॉपी में। ये सब क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा एक दो बार ना तो आपको समझ में आ जाएगा जी कि हर क्वेश्चन में हमको क्या लेट करेंगे, ताकि वहां पे डिफरेंशिएशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ संगम नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपका हिडन रहेगा जी, ठीक है, जहाँ पे लेट करने से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वहीं पे आपको समझना होगा क्या लेट किया जाए। और डिफरेंशिएशन का फार्मूला बेसिक आपको आना चाहिए। अब बहुत लोगों को tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप लोग। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8? चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। e के पावर x है, ब्रैकेट में दिया हुआ है जी 1 प्लस, बोलो जी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8, e के पावर x ब्रैकेट में है जी 1 प्लस एक्स और बाई में दिया हुआ है जी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और e के पावर x फिर x है जी एंगल में ना dx। तो कॉस स्क्वायर का जो एंगल दिख रहा है ना उसको आप लेट कर लीजिए, जिसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। बताओ जी यहाँ पे क्या करेंगे? लेट e के पावर x और x को क्या मान लेंगे? t, और इसको u और इसको क्या मानते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे ना, u इंटू भी यूज होगा जी। बताओ u को छोड़ दो, e के पावर x को छोड़ देंगे, x का बताओ क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 प्लस फिर x को छोड़ दो, e के पावर x का बोलो वही होता है। फिर यहाँ पे हमेशा dx लिखेंगे और क्या लिखेंगे? dt। कुछ कॉमन दिख रहा है जी? e का पावर x कॉमन लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स और यहाँ पे dx और इक्वल टू क्या dt। देखो तो पूरा ऊपर में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? ऊपर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। और बाई में बताओ जी क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर t। समझ में आ रहा है जी? e के पावर x
ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स का वैल्यू देखो वहां पे डी टी आ गया है, ऊपर में रख दिए डी टी। अब बाई में कॉस स्क्वायर, इसको टी लेट किए थे ना, यहाँ पे टी भी लिख दिए, कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाओ जी। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी और क्या है डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन याद है, बताओ जी क्या होता है, tan टी होता है प्लस सी। बताओ जी tan लिखेंगे और टी का वैल्यू बताओ क्या, ई के पावर एक्स, एक्स और प्लस क्या सी, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छे से। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। बहुत लोग नहीं बना पाते, बहुत लोग सोच नहीं पाते यहाँ पे क्या लेट करेंगे। लेट भी कर लिया तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा, ई के पावर एक्स इंटू एक्स का यू इंटू भी यूज करके। अभी हम 4 फार्मूला लिखेंगे। कितना फार्मूला लिखेंगे, 4 फार्मूला लिखेंगे। उस फार्मूला का नाम देंगे हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन। लिख लिया आप लोग, क्योंकि 7.2 में फार्मूला यूज होगा, ठीक है, तब जाके पूरा बनेगा। तभी हम कुछ फार्मूला बताएंगे, 4 फार्मूला बताएंगे जी। चलो जी, फार्मूला नंबर 1 देखिए यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, बोलो tan x का ना। अभी हम tan x का इंटीग्रेट करेंगे जी, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको याद करेंगे। क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। देखो जी, हम tan x को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कोई बताओ जी, sin x बाय क्या, हाँ sin x बाय cos x लिखेंगे, बिल्कुल राइट। sin x बाय क्या लिखेंगे, cos x। चलो जी, cos x को हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे जी, बोलो cos x इक्वल टू टी। बताओ जी cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर x का क्या लिखेंगे, डी एक्स, और t का डी टी। माइनस को उधर ले जाओ जी, बताओ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। देख लो जी, ऊपर में दिखाई दे रहा है आप लोग को, साइन एक्स और डी एक्स है ना, माइनस डी टी। माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी टी। और बाई में क्या लिखेंगे जी, कॉस एक्स को टी माने, क्या माने, कॉस एक्स को टी। बताओ जी, यहाँ पे 1 हिडन है, कोई बता सकता है जी 1 बाय टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, नहीं बताएंगे, क्या होगा जी, लॉग टी और प्लस सी होगा। नहीं पता आप लोग को, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना जी, क्या लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो 1 बाय टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग टी हो जाएगा और प्लस क्या, ये माइनस बाहर में रहेगा जी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और टी का वैल्यू पुट कर दो जी, क्या होगा, कॉस एक्स और प्लस क्या सी। तो आपसे हम पूछेंगे जी tan x का इंटीग्रेशन, क्या पूछेंगे tan x का, आपको बोलना होगा माइनस लॉग बोलेंगे और क्या जी, cos x प्लस सी। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं बोलेंगे तो केवल क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे, और यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी, क्या बोलेंगे, सेक एक्स प्लस सी। नोट कीजिए पहले अच्छे से फॉर्मूला। तो याद रखिएगा tan x का इंटीग्रेशन, एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर का डायरेक्ट पूछ देता है जी एमसीक्यू में ना, tan x का इंटीग्रेशन ऑप्शन रहेगा 4 वो, उसमें एक सही रहेगा आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी, टिक मार देंगे अच्छे से। हाँ, अगर माइनस में लिखेंगे तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, अब माइनस नहीं देंगे तो 1 बाय हो जाएगा जी कॉस, तो सेक एक्स हो जाएगा ना, तो 1 बाय सेक एक्स, सॉरी, लॉग सेक एक्स प्लस सी बोलेंगे। नोट करते के साथ याद करेंगे, हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है।
लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे? याद हो गया राहुल? नहीं हुआ? बताओ। माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी किसका इंटीग्रेशन है? हाँ, tan x का। सागर, याद हो गया? बताओ tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन? लॉग कॉस एक्स। माइनस नहीं बोलेंगे? बोलेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। युवराज, नहीं याद हुआ? नहीं लिखा है? लिखबे नहीं किया इसलिए याद नहीं हुआ है ना। उत्सव तुमको जी, तुम भी नहीं लिखा है? लिख लिया? याद नहीं हुआ है? याद भी हो गया? बताओ। हाँ, लॉग सेक एक्स प्लस सी, और माइनस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। चलो जी, नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं जी कॉट एक्स का। आप लोग बनाइए कॉट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन। बना सकते हैं जी, है ना। कॉट एक्स को क्या लिखेंगे मालूम है? कॉस बाय साइन। और साइन एक्स को टी लेट करेंगे जी, नीचे वाले को, क्योंकि हम उसको लेट करते हैं ताकि उसका डिफरेंशिएशन इनटू में होना चाहिए, डिवाइड में नहीं। तो हम साइन एक्स को टी मान के बना सकते हैं जी। बनाइए तो आप लोग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस बाय साइन लिखेंगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और साइन एक्स को लेट कर लेंगे टी। क्या बोल रहा है संगम? बना रहे हैं। इसको पहले लिखेगा तब ना, कॉस बाय साइन कॉट को। कॉट एक्स को पहले लिखना है जी, कॉस बाय साइन ना। आप इस साइन एक्स को टी मानेंगे तो हमको लगता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स 1/t/dt हो जाएगा जी। इसका आंसर आना चाहिए लॉग लॉग टी, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे ना, इसका रिजल्ट आएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। नहीं आया? लॉग साइन एक्स प्लस क्या आएगा जी? सी। देखो जी, फिर से हम बता दे रहे हैं। बताओ जी, कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई में क्या? साइन एक्स डी एक्स। बताओ जी, बगल में क्या करेंगे? लेट कर लेंगे हम साइन एक्स को क्या? टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डी एक्स टी का डी टी। बताओ जी, देयरफॉर इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स का वैल्यू क्या निकला हुआ है? डी टी। और बाई में बताओ क्या लिखेंगे? साइन एक्स को टी माने जी, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी और प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दो जी, क्या बोलेंगे? लॉग टी का वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस सी। तो याद रखिएगा जी, सेकेंड फॉर्मूला पूछेंगे आप लोग से, क्या पूछेंगे मालूम है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप लोग को बोलना होगा जी, लॉग बोलेंगे और क्या बोलेंगे? साइन एक्स प्लस क्या? सी। अगर माइनस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी यहाँ पे मालूम है? लॉग बोलेंगे और क्या? कॉसेक एक्स। क्या बोलेंगे जी यहाँ पे? कॉसेक एक्स बोलेंगे, और प्लस में क्या? सी। दोनों नोट कर लीजिए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन दोनों लिख लीजिएगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी जी। लिख लिया आप लोग? नेक्स्ट लिखिए किसका? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। दो फॉर्मूला लिख दिए जी, आप लोग को याद हो गया होगा। तीसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ना, किसका बोलो? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन।
सर अभी तक हम लोग cosec x का इंटीग्रेशन नहीं याद किए, नहीं नहीं याद किए जी ना, नहीं बताया आप लोग, कोई बता रहा है क्या जी? जुनेद, cosec का भी इंटीग्रेशन बताए नहीं, कुछ मत बता देना ना, आज बता रहे हैं हम। देखो जी cosec x को हम क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा यहाँ पे, ऊपर भी हम cosec x और माइनस क्या लिखे पढ़ो, cot x, और नीचे भी सेम इंटू कर दे रहे जी। बताओ क्या, cosec x माइनस में क्या, cot x। देखो जी cosec x तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, cosec x माइनस cot x, और नीचे भी cosec x माइनस cot x से इंटू और डिवाइड कर दिए, क्या किए, इंटू और डिवाइड कर दिए जी ना, फॉर्मूला भी लाएंगे हम लोग। अब ये नीचे का पूरा हम लोग t मान लेते हैं। बताओ जी क्या मान लेंगे, cosec x माइनस क्या, cot x को t मान ली। अब इसको डिफरेंशिएट करो जी। बताओ cosec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन बताओ जी, क्या लिखेंगे, माइनस cosec x और इंटू में क्या, cot x, यही होता है ना। फिर बताओ जी माइनस cot x का बोलो क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस होता है cosec स्क्वायर क्या, x होता है जी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, dx और क्या, dt। फिर से बता रहे जी ना, ये जो नीचे हम लोग लिखे हैं ना cosec x इंटू cot x, ऊपर भी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का पूरा हम t मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी, cosec का हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, ये माइनस यहाँ पे रहेगा जी। cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, होल ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ dx और इक्वल टू क्या, चलो सिंप्लीफाई करो, कुछ कॉमन दिख रहा है जी हमको, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, cosec x कॉमन दिख रहा है, नहीं है, यहाँ 2 बार और यहाँ पे कितना बार, एक बार, एक बार कॉमन निकल गया जी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ cosec स्क्वायर है, cosec बच जाएगा जी, और ये माइनस में बाद में लिख रहे हैं ना। अब बताओ जी cosec बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे cot x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है dx और इक्वल टू, बताओ देखो तो ये पूरा ऊपर वाला से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, देख लो जी पूरा मैच करेगा, इसके जगह पे हम लोग dt लिखेंगे। बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, जो ऊपर में dt, और बाय में क्या लिखेंगे t, क्योंकि इसको पूरा को t माने, बाय में यहाँ पे इंटू में 1 हिडन है जी। कोई बताओ 1/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, बताओ जी log t होता है, क्या होता है log t, और प्लस क्या c। बताओ जी यहाँ पे log लिखेंगे और t का वैल्यू बोलो क्या है, cosec x माइनस में cot x और प्लस क्या c। नोट कीजिए पहले इसको, तो ये cosec x का इंटीग्रेशन है जी, log cosec x माइनस cot x। हाँ युवराज, अपना लिखिए। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, हम्म, निकाले पास।
याद हो गया जी फॉर्मूला? तो क्या बताया यहाँ पे जी, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस क्या, कॉट एक्स प्लस सी। इसका एक और होता है जी, इसको लिख लिया आप लोग? ध्यान दो यहाँ पे जी, अभी थर्ड फार्मूला जो अभी आप लोग लिखे हैं, क्या लिखे? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ना, तो क्या लिखे आप लोग? लॉग लिखेंगे। और यहाँ बता दिए क्या, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या, सी। एक इसका और होता है जी, नोट कर लेंगे हम लोग। लॉग होता है और क्या लिखेंगे, tan और x/2 प्लस सी, एंगल/2 प्लस सी। सुन रहे हैं जी? फिर से लिख रहे जी, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखे थे, याद है? लॉग लिखे थे, फिर tan लिखे थे, और क्या, x/2 और प्लस सी। दोनों फॉर्मूला याद रखना है जी, है ना? क्या सर, आप जहाँ पे tan x/2 लिखे हैं, आप इसके जगह पे tan x/2 लिखे। इसको सॉल्व करने से x/2 क्या आ जाता है, आ जाना चाहिए। एक बार सॉल्व करें। चलो जी, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बताओ जी क्या है, बोलो तो। यहाँ पे कॉसेक एक्स माइनस क्या, कॉट एक्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। चलो जी, कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin एक्स। कॉट को बताओ जी क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। एल्सियम लो जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स। बताओ जी, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला याद है, 2 साइन स्क्वायर क्या, x/2, ये होता है जी। और साइन एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 2 क्या हो जाएगा, बताओ जी। एगो साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन, और यहाँ पे क्या, कॉस। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, tan x/2 लिखेंगे। सही आ रहा है जी ना? तो कॉसेक का दो फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला कॉसेक, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और दूसरा फार्मूला लॉग क्या बोलेंगे जी, tan x/2 प्लस क्या, सी। नोट कर लिया आप लोग? नेक्स्ट फार्मूला आते हैं जी हम लोग। लास्ट फार्मूला बताओ कितना नंबर, 4 नंबर। नहीं लिखे हैं फार्मूला, नहीं लिखे आप लोग दोगो? नोट कीजिए। 3 फार्मूला हम बता दिए, एक बार देखते रहिए, याद करते रहिए, है ना? हाँ, युवराज को याद हो गया ना? बोलता है बार बार लिखबे नहीं किए। जल्दी लिखो युवराज। हम्म। तो कॉसेक का दो फार्मूला है जी, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और सेकेंड फार्मूला इसी का है, लॉग tan x/2 प्लस सी। दोनों फार्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं जी, ठीक है, दोनों सही है। कभी कभी हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करते हैं, आंसर में सेकेंड वाला दे देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुना भी हम क्या बोले, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे और आंसर में क्या दिया रहेगा, सेकेंड वाला फार्मूला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। फिर सेकेंड वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखिए, लास्ट फार्मूला 4 नंबर क्या है, देखो जी। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, सेक एक्स को। किसको इंटीग्रेट करेंगे, सेक एक्स को जी। देखो जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीखिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी, सेक एक्स तो पहले से है, ऊपर नीचे इंटू करेंगे जी, किससे, सेक एक्स प्लस tan एक्स। नीचे भी इंटू कर दे रहे, देख लो जी, सेक एक्स प्लस क्या, tan एक्स से। अब नीचे का पूरा हम लोग टी लेट कर लेते हैं जी, देखते हैं ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा। बताओ जी, लेट क्या करेंगे हम लोग, सेक एक्स प्लस क्या, tan एक्स को हम टी मान लेते हैं। चलो जी, डिफरेंशिएट करो सेक एक्स का। बताओ क्या होता है डिफरेंशिएशन, याद है, सेक एक्स इंटू में क्या, tan एक्स प्लस tan एक्स का बताओ जी डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स और इक्वल टू क्या, डी टी। यही ना? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है जी, बताओ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बोलो। सेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे, tan एक्स और प्लस में क्या है जी, सेक एक्स, और डी एक्स और इक्वल टू क्या, डी टी। देखो जी, पूरा ऊपर से मैच कर रहा है, ये पूरा मैच कर रहा है जी। तो ऊपर क्या लिख देंगे मालूम है, ऊपर लिख देंगे जी डी टी, और बाई में इसको पूरा टी माने है ना, तो बाई में टी लिख देंगे। यहाँ पे 1 हिडन है। अब बताओ जी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग टी और प्लस सी लिखते हैं। टी का वैल्यू पुट कर दो जी, बोलो क्या लिखेंगे, लॉग, हाँ, सेक एक्स प्लस क्या, tan एक्स और प्लस क्या, सी। देख लो जी, लास्ट फॉर्मूला सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो याद रखिएगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी।
और ये सब फार्मूला से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, लिख लिख के एकदम याद कर लेना है। ये सब फार्मूला तो डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में आता है जो एमसीक्यू में, टिक करने के लिए याद रहेगा तभी टिक करेगा सही से। सुन रहा है संगम? याद नहीं हो रहा है? याद कर लिया? कुछ पूछ रहे हैं हम। हो गया? तो क्या बताया जी यहाँ फार्मूला हम? किसका? सेक एक्स का? नहीं लिखा है जी? जल्दी लिखो। बताओ जी क्या फार्मूला बताए 4 नंबर अभी हम लोग? सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद हो गया? बोलो क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे और क्या? सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस क्या? सी। सुन रहे हैं जी? इसका एक फार्मूला और होता है जी ना, क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, tan लिखेंगे, पाई/4 लिखेंगे और प्लस x/2 और प्लस क्या? सी। नोट कीजिए इसको भी। और करके दोनों फार्मूला लिखेंगे ना। लॉग लिखेंगे tan पाई/4 प्लस x/2 प्लस सी। तो क्या सर सेक एक्स प्लस tan एक्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो tan पाई/4 प्लस x/2 आना चाहिए। तभी ना हम किसके प्लेस में लिखे पता है ना? हम लोग क्या किए, इसके प्लेस में ये वाला यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं जी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा। चेक करें, चेक कर लेते हैं जी आता है कि नहीं आता है। क्या बताओ तो जी क्या है यहाँ पे? सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग सेक एक्स प्लस किसको? tan एक्स को। बताओ जी सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos। tan एक्स को बताओ जी क्या लिखेंगे? sin x बाय क्या? cos x। एल्सियम लो जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos x। यहाँ पे बताओ जी क्या लिखेंगे? 1 प्लस sin x। साइन को cos में चेंज कर दो जी, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos, एंगल में क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स। cos है तो क्या लिखेंगे जी? साइन, एंगल बताओ क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स। 1/cos का फॉर्मूला याद है आप लोग को? इसका फॉर्मूला होता है जी 2 cos² एंगल/2। एंगल बताओ क्या है? इसको बाय 2 करो जी, तो पहले से 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर बताओ माइनस क्या चाहिए? x/2। नीचे बताओ जी साइन एक्स का फॉर्मूला अभी बताए थे हम लोग, 2 साइन एंगल/2। एंगल/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? पाई/4 माइनस x/2 और इंटू में कॉस भी होता है ना, एंगल/2 कर दो जी, पाई/4 माइनस x/2। कुछ कटेगा देखो तो जी, 2 और 2 कट जाएगा। बता देखो कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या मिलेगा? कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है जी? कॉट होता है। क्या लिखेंगे? पाई/4 माइनस एक्स बाय क्या? देख लो जी कॉट है, यहाँ पे tan में है, इसको tan में चेंज कर दो जी। tan में चेंज करेंगे तो एंगल को पाई/2 से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? पाई/2 से। बताओ जी पाई/2 से माइनस कर दो, सॉल्व करो जी, देखते हैं क्या आता है। तो बताओ जी tan, ये 90 है 45 है, 90 में 45 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई/4 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस x/2। देख लो जी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं जी यहाँ पे, दो फार्मूला सेक एक्स का। पहला फार्मूला होगा जी लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, और दूसरा फार्मूला होगा लॉग tan पाई/4 प्लस x/2 प्लस सी। 4 फार्मूला भी हम लिखे हैं जी। आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट। कितना मिनट? दोनों मिनट। 2 मिनट में चारों फार्मूला अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। सबका दो दो फार्मूला है, दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, याद कीजिए, हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग को। हाँ 2 मिनट में
याद कर लिया यार, उसके बाद ही बोलता है का होगा। टाइम का नहीं याद करवा दिए, कॉट का याद नहीं करवा दिया स्टार्टिंग का दो तीन को। इसको दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अटेंडेंस बनाइए, जल्दी याद करो जी। याद हो रहा है? इसको भी काय लिख रहा है? नहीं लिखना है, खाली हम ऐसे चेक कर रहे थे, है ना। ये हम चेक कर रहे थे जी कि इसका रिजल्ट ये आता है कि नहीं आता है अपने तरीके से, है कि नहीं। अब नहीं आएगा तो फिर गलत फॉर्मूला लिखा जाएगा ना। हमको वेरीफाई करना पड़ता था, वेरीफाई कर लिए, मेरा सही है। तो आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना है, ये सब कैसे हुआ हम कभी नहीं पूछेंगे, और आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। चलो जी, चार फार्मूला हम एक जगह पे लिख दे रहे आप लोग को। कौन सा फार्मूला है देखिए। पहला फार्मूला है जी यहाँ पे tan x, और इसका इंटीग्रेशन होता है जी माइनस लॉग बोलेंगे और क्या cos x प्लस सी, और करके लिखेंगे जी यहाँ पे माइनस नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे जी लॉग बोलेंगे और sec x प्लस सी। ये याद कर चुके हैं जी, हम याद करवा भी दिए ना। अब सेकेंड फार्मूला आते हैं जी किसका, इंटीग्रेशन आते हैं cot x का। किसका बोलो, cot x का। cot x ने जी, बताओ जी cot x का इंटीग्रेशन, तो क्या बोलेंगे लॉग बोलेंगे और क्या sin x प्लस सी। अब बताओ जी, अगर हम यहाँ पे और करके माइनस में लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे और क्या लिखेंगे जी cosec x प्लस सी लिखेंगे। दो फार्मूला हो गया जी, tan x का और cot x का। क्या हुआ संगम, टेम्परेचर और बढ़ा दे, ठंडा लग रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे जी थर्ड नंबर, किसका इंटीग्रेशन लिख रहे जी यहाँ पे cosec x का। किसका लिख रहे बोलो, cosec x का। बताओ जी क्या लिखेंगे मालूम है, लॉग लिखेंगे और क्या cosec x माइनस cot x, नहीं जी cosec x माइनस क्या cot x, और प्लस में क्या लिखेंगे जी सी। बात नहीं करना है जी, याद हो जाता है उसके बाद बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यादें नहीं हुआ और गप कर रहा है तो उसको बहुत मारते हैं हम, है ना जी, इतना मारेंगे ना। चलो बताओ जी, इसका एक और होता है, लॉग लिखेंगे, tan लिखेंगे x/2 और प्लस क्या c लिखेंगे, नहीं होगा जी। चलो जी, एक और फार्मूला है 4 नंबर में, किसका फार्मूला लिखेंगे जी बताओ, sec x का। बताओ जी क्या होगा sec x का फार्मूला, हाँ लॉग लिखेंगे और क्या sec x प्लस क्या जी tan x प्लस c। फिर बताओ जी यहाँ पे और करके क्या लिखेंगे, याद है, लॉग लिखेंगे, बता दी लॉग लिखेंगे, tan लिखेंगे π/4 प्लस x/2 और प्लस क्या c लिखेंगे जी। देख लो ये चार फार्मूला लिख दिए, फिर गप कर रहा है तुम लोग जी। उज्जवल नाम है, क्या नाम है, पीयूष, उज्जवल। चलो जल्दी से लिख दिए चार फार्मूला एक जगह पे हम। कौन बताएगा पहले, आप लोग भी लिख लीजिए चारों फार्मूला एक जगह पे, 1 2 3 4 एक जगह पे लिख लीजिए।
याद हो रहा है कुंदन? पूरा एसी का हवा ले रहा है तू, लेकिन ठंडा लग रहा है। एसी नहीं लगा हुआ तो बहुत गर्मी लग रहा था तुम लोग को, है ना जी? क्या? नहीं। हम्म। पर लड़ना है ठंडा से का? पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देखना एक साथ आते हैं कि है कि नहीं। देख रहा संगम? है? चलो जी, कॉपी सबको बंद कीजिए, अब देखते हैं जी पूछ करके किसके पास कितना दिमाग है, क्या किसका कितना औकात है, पता चलेगा अभी जी फार्मूला पूछने से। दोनों फार्मूला याद करना है जी, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कोई एक फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे ना। चलो जी, कौन बताएगा पहले? हाँ बताओ तुम जी, बोलो cosec x का क्या होगा इंटीग्रेशन? हाँ एक और बोलो। हाँ log tan x/2 प्लस सी, सही बता रहा है जी? नहीं? चलो जी, कौन बताएगा इधर? तो लोग लिख रहा है कि छोटो मोटो खाली दिखा रहा है कि हम लिख रहे हैं, है ना जी? ताकि सर से हमसे पूछे नहीं कि हम लिख रहे हैं क्या। आप बताइए, sec x का इंटीग्रेशन। और एक बताइए। सही है जी, log sec x प्लस tan x होगा प्लस सी, और दूसरा होगा log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी ना। आप बताइए cosec x का इंटीग्रेशन। देख के बता रहे हैं जी, बंद करो कॉपी। हाँ बोलो। हाँ एक और बोलो। log tan x/2 है ना, tan x/2 नहीं, log tan एंगल में x/2 है ना, tan x/2 नहीं है। हो गया सबका? अटेंडेंस सब बना लिए जी आप लोग? नहीं बनाए? चलो जी, और कौन बताएगा जी? आनंद आया है क्या जी? नहीं आया है? बताओ जी आनंद। कॉपी बंद करो पहले। बताओ कॉटेक्स का बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन? कॉटेक्स का? हाँ log sin x प्लस सी, एक और बताओ। दो होता है ना, एक और बताओ उसका। माइनस log cosec x प्लस सी। बताओ जी कुशलाल, tan x का बोलो इंटीग्रेशन। हाँ माइनस log cos x प्लस सी, एक और बताओ। क्या बोल रहा है जी? log sec x प्लस सी नहीं? चलो जी विवेक बता, बात नहीं। बोलो जी cosec का बोलो इंटीग्रेशन। log cosec x माइनस cot x प्लस सी। और एक बताओ। log tan, इसमें π/4 नहीं होता है जी ना, इसमें log होता है tan x/2 प्लस सी होता है जी। बताओ जुनेद, tan x का बोलो इंटीग्रेशन। माइनस log cos x प्लस सी होगा ना। sec x बोलेंगे तो वहां पे माइनस नहीं बोलना है जी, इसको अच्छे से याद रखना है जी। और कोई सुनाएगा? है? बता राहुल, cos x का बोलो इंटीग्रेशन। हम्म। का बोल दे रहा है जी शशि, माइनस बोल दे रहा है। माइनस थोड़ी होता है, log cosec x माइनस cot x प्लस सी होगा। नहीं, और log tan x/2 प्लस क्या होगा? सी होगा जी। क्या? युवराज चारों बता देगा? बताओ युवराज। बताओ cot x का इंटीग्रेशन बोलो। log sin x प्लस सी, एक और बताओ।
लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी ना, ये फॉर्मूला आप लोग माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा ना जी। लिख लिया आप लोग? क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस पर बेस, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से फिर से याद करके आइएगा, याद हो जाएगा ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।